आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज आप सब भले चंगे और स्वस्थ पाए जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की करुणा से एक बार फिर आज हमने इस दिन को देखा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है आज पहला पतरस 3:13 में कि यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। प्रियो, इस वचन को आज अगर हम मनन करते हैं तो हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पतरस ने हमें इस बात को बताया है कि अगर हम निरंतर लोगों की सेवा करने में या लोगों के ऊपर कृपा, लोगों के ऊपर करुणा करने पर अगर हम निरंतर इस कार्य को करने पर लगे रहेंगे तो कोई भी ऐसी बुराई के कार्य या फिर कोई भी ऐसे गलत कार्य जो हमारे विरुद्ध में होते हैं वह हमारे ऊपर कभी भी हावी ना हो पाएंगे। आज हमें इस बात को समझना है कि जो आत्मा का पांचवा फल है कृपा, वो हमारे जीवन में है या नहीं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्षम होते हुए भी दूसरों के ऊपर कृपा या दूसरों की मदद या दूसरों की भलाई नहीं करते। लेकिन आज हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर की करुणा और कृपा से ही आज हमने इस दिन को देखा है और इसलिए परमेश्वर भी हमें इस काबिल बनाया है कि हम दूसरों के ऊपर कृपा कर सकें। आज हमें इस बात को समझना है कि कहीं न कहीं जब हम दूसरों के ऊपर कृपा करते हैं तो हम यह सोचते हैं कि जब आज हम उसकी मदद कर रहे हैं तो क्या वो हमारी भी मदद करेगा। लेकिन परमेश्वर ने आज हमें इसलिए रखा है, आज हमें इसलिए इतना सक्षम बनाया है ताकि हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के ऊपर कृपा कर सकें। आज हम परमेश्वर से इस बात को पूछें कि क्या हमारे जीवन में या हम अपने जीवन में इस बात को जांचें कि आज हमारे जीवन में भी क्या आत्मा का पांचवा फल कृपा पाया जाता है कि नहीं। अगर आज हमारे जीवन में ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा का पांचवा फल नहीं पाया जाता तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदले और हमारे जीवन में इस पांचवे फल को दे। और हमें हमेशा इस बात को स्मरण रखना है कि अगर हम निरंतर लोगों की भलाई करते रहेंगे या लोगों के ऊपर कृपा करते रहेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारे जीवन में या हमारे विरुद्ध कुछ बात हो। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने इस छोटे से वचन सबसे बातें की होंगी और अगर आज हमारे मन में, हमारे जीवन में या आत्मा का फल नहीं पाया जाता है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारे ऊपर कृपा की है ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी के ऊपर कृपा कर सकते हैं या फिर हम किसी की मदद कर सकते हैं या फिर परमेश्वर ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं तो हम अपने जीवन से अवश्य उनकी सहायता करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।